हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आंकिक सवालों को हमको बताना है। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के लेसन के अंतर्गत आंकिक सवालों को बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने दर्पण का फार्मूला बताया था। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध का एक फार्मूला बताया था। उस फार्मूले को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें। फार्मूला था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ये सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से नापी जाती हैं। u है वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से, और ये दर्पण की फोकस दूरी f है। हमने आपको कहा था u सदैव माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, और v के लिए हमने बताया था अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, यानी उल्टे प्रतिबिंब अगर बन रहे हैं, तो हम v को माइनस में लेंगे, और अगर v आभासी है अर्थात प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और दर्पण के पीछे बनेगा, तो हम v को प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। अवतल दर्पण प्रयोग कर रहे हैं तो फोकस दूरी को माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। उत्तल दर्पण प्रयोग कर रहे हैं तो फोकस दूरी को प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। इसके बाद अगर आपको आवर्धन m निकालना है तो दो सूत्र हैं आपके, h' बराबर -v/u। कोई दो एक साथ लगा सकते हैं। h' और h दिया है तो ये लगा सकते हैं m बराबर h'/h, और h' और h नहीं दिया है तो -v/u भी लगा सकते हैं। m का मतलब होता है आवर्धन। और हमने बताया था जब प्रतिबिंब वास्तविक अर्थात उल्टे होंगे तो m हमेशा माइनस चिन्ह के साथ आएगा, और अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा है तो m प्लस चिन्ह के साथ आना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, इसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको आंकिक सवाल लगाने में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए एक सवाल है, एग्जाम्पल 10.1। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। आप गाड़ी की बात करते हैं, आप गाड़ी पे बैठते हैं, अगर मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं या ऑटोमोबाइल समझ लीजिए आपका कार है, बस है, उसमें जो ड्राइवर के पास जो पीछे देखने के लिए लगा रहता है, ठीक है, बैक मिरर, वो उत्तल दर्पण होता है। तो वही वो बात कर रहे हैं, किसी गाड़ी में यानी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखी स्थित है तो आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति और साइज़ क्या होगा, आकार क्या होगा। साइज़ का मतलब आकार। तो आप सबसे पहले इसमें समझ लें फिगर कैसा हो सकता है। आप देख सकते हैं, ये हमने आपको उत्तल दर्पण दिखाया है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण है, मान लेते हैं ये बस रखी है, दर्पण के ध्रुव से 5 मीटर पीछे की ओर बस आ रही है, ये आपका बैक मिरर है, ठीक है। तो अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके लिए बताया गया है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, इसके बाद टकरा कर बाहर निकल गई, ठीक है, क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा फोकस से आ रही है। यानी पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से आती हुई लगती है, और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C की ओर गई और बीच में आ गया आपका दर्पण। इधर तो आपकी प्रकाश जा नहीं सकता, तो यहीं से उसी मार्ग पर लौट आया। अब इनको थोड़ा हमने पीछे बढ़ाया, तो आप देख रहे हैं कटान बिंदु है, इसी कटान बिंदु पर इस बस का प्रतिबिंब बनेगा। आप चित्र से देख सकते हैं, प्रतिबिंब बस बड़ी है तो प्रतिबिंब आपको छोटा दिखाई देगा। यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आपको कैसा दिखता है, छोटा दिखता है। अब करेंगे कैसे, तो ये दूरी कहलाएगी u। अब बताइए u किधर है, इस तरफ पड़ रहा है ना, किरण ऐसे चल रही हो, आप उल्टा आ रहे हैं, तो u माइनस में हो गया, ठीक है। फोकस दूरी आप निकाल लेंगे वक्रता त्रिज्या का आधा करके, फिर सॉल्व करेंगे, चित्र बाद में फिर आप समझ लेंगे। अब आप देखिए, वक्रता त्रिज्या r बराबर 3 मीटर, 3 मीटर है,
u बराबर -5 मीटर, v निकालना है और m निकालना है। ये पहले हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अब सबसे पहला काम है फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 r बटे 2 3/2 यानी 1.5 मीटर फोकस दूरी आ गई। अब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, दर्पण का सूत्र, जो पीछे भी हमने बताया तो अभी रिवाइज भी कराया था आपको। देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब 1/v निकालना है तो 1/u को प्लस साइन है, इसको इधर की तरफ लाएंगे तो -1/u हो गया। अब f और u का मान रख देंगे। f आपका कितना था, अभी आपने देखिए पीछे लिखा है, f आपका है 1.5 और u है -5। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम रख देते हैं। तो क्या हो गया, 1/1.5 माइनस 1/u की जगह -5। अब देखिए माइनस ये है और माइनस ये, दो माइनस अगर आते हैं गुणे और भाग में कहीं भी हों, वो हमेशा प्लस में बदल जाएंगे। तो 1/1.5 प्लस 1/5.0। अब आपने क्या किया, आप अगर थोड़ी देर के लिए समझ लें 1.5 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो वो 7.5 एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो 7.5, और या फिर ऐसा करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे फिलहाल। तो 1.5 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा तो कितना आया, 7.5। अब इस 1.5 से 7.5 को भाग किया, जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 15 5 जा 75, 15 × 5 = 75, जो आया उसका ऊपर गुणा तो 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 से किया तो 1.5, तो 1.5 का 1 से किया 1.5। या एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं, हम इन दोनों को सेम कर देते हैं। तो 5 से गुणा ऊपर किया, 5 से नीचे, इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपने छोटे क्लास में देखा होगा। तो अब हमने क्या किया, 5 में 1.5 को ऐड किया, तो 5 में 1.5 ऐड करेंगे तो होल नंबर होल में ऐड होगा, दशमलव वैसे ही आ जाएगा। तो क्या हो गया, 6.5/7.5। अब आप देख रहे हैं ऊपर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अंक है, और इधर भी एक अंक है, इसलिए पॉइंट से कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, 75/65। अब इसको 5 से डिवाइड किया, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, तो 15/13। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका उत्तर आएगा 1.15 मीटर। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर पर बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है 15 को 13 से। ये डिवाइड करना आप लोग सीखे हैं, लेकिन तब भी हम बता देते हैं आपको। 15 को 13 से डिवाइड करना है, तो 13 × 1 = 13, 15 में से 13 गया, 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अब 20 आया, तो 13 × 1 = 13, अब बचा आपका 7, दशमलव लगा, 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब कितने बार जाएगा, 13 का टेबल, 13 5 जा 65, तो 5 बार गया, ये हो गया 65 और 5 बचा, फिर 0 बढ़ा के आप लगा सकते हैं, 3 बार जाएगा, 13 × 3 = 39। अब छोड़ दीजिए, इसके दशमलव के 2 अंक तक निकाल लेते हैं, काफ़ी होता है। तो क्या आ गया, 1.153। अब 3 को अगर राउंड अबाउट करेंगे तो ये 5 ही रहेगा, क्योंकि अंत वाली संख्या 3 5 से कम है। तो क्या आंसर आया आपका, v बराबर 1.15 मीटर। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब देखिए, ये चित्र में भी दिखा सकते हैं आप इस तरीके से। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनना है, 1.15 मीटर की दूरी पर बनना है। अपने आप से नापेंगे, उसी तरीके से आ जाएगा। अब m भी निकालना था, ठीक है। तो m निकालने के लिए अब देखिए साइज़ भी तो बताना है। तो m बराबर h डैश बटे h बराबर -v बटे u। अब देखिए v और u पता है,
तो m बराबर माइनस वी बटे यू फार्मूला अप्लाई किया हमने। v का मान 1.15 और u का मान -5.0। तो ये दो माइनस आ गए, इसलिए प्लस 1.15 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.23। तो m आ गया 0.23। तो आपने क्या देखा, m प्लस में आया तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा है। ठीक है, 0.23 गुना, यानी कि कम है। ठीक है, छोटा है। तो इस हिसाब से सवाल नंबर हमने आपका ये उदाहरण बताया है। अब इसके बाद एक अगला उदाहरण भी हम बताते हैं। उदाहरण संख्या 10.2 पेज 187। इसमें कहा गया है कोई 4 सेंटीमीटर साइज की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार भी ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका फिगर आगे बताएंगे हम। पहले इस सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। 4 सेंटीमीटर साइज यानी कि ऊंचाई दे रखी है, काहे की वस्तु की ऊंचाई। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण की दे रखी है। फोकस दूरी को माइनस में लेंगे, अवतल दर्पण है। 20 सेंटीमीटर की दूरी, u बराबर 20 सेंटीमीटर। आपको कितना दूर रखा जाए, v निकालना है। तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें लिख देते हैं। h बराबर 4 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई, f बराबर -15 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की फोकस दूरी, u बराबर -20। u हमेशा माइनस में लिया जाता है। v निकालना है और आपको h डैश भी निकालना है। तो सबसे पहले हमने सूत्र लगाया 1/u + 1/v बराबर 1/f। अब हमको चाहिए 1/v, तो 1/u को राइट साइड में हम ले जाएंगे बराबर के उधर। तो जब हम उधर ले गए तो -1/u। अब हमारा काम है f और u के जो मान आपने लिखे हैं सवाल से वो इसमें रख देते हैं। f की जगह -15 और u की जगह -20। तो -1/15 + 1/20, -1/15 + 1/20, ये दो माइनस थे इसलिए। अब इसका एलसीएम हमने ले लिया, कितना लिया 60। 15 से भाग किया, 15 चौके 60। जो उत्तर आया उसका -1 में गुणा, तो -4 आ गया। 20 तिहाई 60, 3 एकम 3, -4 + 3/7। -4 में से +3, ये माइनस है ये प्लस है, यानी घट जाएगा। एक उत्तर आएगा, बड़ा कौन है -4, तो -1/60। अब हमने इसको उल्टा कर दिया, तो v बराबर -60 सेंटीमीटर, v बराबर -60 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं h डैश के लिए। अब देखिए m बराबर -v/u या h डैश बटे h। तो यहाँ पर m तो हमको पता नहीं है, v पता है, u पता है, h डैश निकालना है, h पता। तो -v/u बराबर h डैश बटे h सूत्र का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। v की वैल्यू आपने -60 निकाली थी, माइनस फार्मूले का है, तो -60, u हमेशा माइनस में होता, -20। h डैश निकालना है और h बराबर 4, क्योंकि h 4 दिया था। अब देखिए ये दोनों माइनस मिलके +60 बना देंगे, -20 h डैश बटे 4। तो h डैश निकालना है, 4 को इस तरफ हम ट्रांसफ़र कर देंगे। 4 को हम किधर ले आएंगे, इस पक्ष में, ऐसे। जब ट्रांसफ़र किया हमने 4 को, तो इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई। तो 60 × 4 बटे -20, 20 का पहाड़ा पड़ा, 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, 3 चौक 12, 12 वो भी माइनस में। माइनस ऊपर हो या नीचे, हमेशा ऊपर ही लिख सकते हैं आप। तो -12 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व 12 सेंटीमीटर साइज का होगा। -12 आया, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है, इसका चित्र कैसे बनेगा, इस तरीके से। देखिए ये अवतल दर्पण था। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी थी 30 सेंटीमीटर, ये पूरा 30 सेंटीमीटर दिया था।
20 सेंटीमीटर दूरी पर आपका क्या रखा, वस्तु रखा है। फोकस दूरी दे रखी थी, फोकस 15 दिया था, 15 का डबल सी हो जाता है, ये 15 तो ये भी 15, तो ये पूरी दूरी हो गई 30। वस्तु रखी है 20 पे, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर रखी है। ठीक है, बीच में कहीं भी रखी है, थोड़ा पहले रखी होगी। अब यहाँ से आपने प्रतिबिंब बनाया। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से निकली, आगे बढ़ी। इसी तरह यहाँ से वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण, यानी ये ऐसे जा रही है, लौटेगी तो वक्रता केंद्र से निकल जाएगी। दोनों पीछे लौटने वाली किरणें जहाँ पर मिलेगी वहीं पर आपका इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। चित्र में देख सकते हैं, इसका 3 गुना प्रतिबिंब यहाँ पर बनना है, 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साइज़ भी आ गया। ठीक है, तो हमने ये 2 उदाहरण आपको बताए हैं। इन उदाहरणों को आप समझने की कोशिश करेंगे। नोट्स तो हम दे देंगे, इसको नोट्स भी आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम आगे बढ़ेंगे।